राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास मातम्य कथा अध्याय 19। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो मातम्य कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उनकी पतिव्रता स्त्री वृंदा को पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सौंपन दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी, और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह सौंपन देखे कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से सौंपन देखे। तत्काल ही वह सौंपन का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहाँ उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिसे वह भयभीत और भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गए। भयभीत वृंद उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगे। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार में उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ के हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए, और जो ही मुनि ने भ्रुकुटी से संकेत किया, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृद्धा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसके अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, हे शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा में मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित कर के अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा ने पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को सौपन समझा। तत्पश्चात वृंदा साकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही हो। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री ला हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारे शिष्य बना, ये भी तुम्हारी साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर की तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। कार्तिक मास मातम्य अध्याय 19 समाप्त। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।